आतिशी जी कभी कहती हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, कभी कहती हैं उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा है, आज कह रही हैं उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। तुम मंत्री हो के तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रही हो, तुम जाके बात करो। तुम्हारी ये बेकार का प्रचार का नाटक है इनका कि करना कुछ है नहीं, सारा बीजेपी के ऊपर डाल दो। बीजेपी क्यों है? जल बोर्ड आपके अंडर में है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, लगातार ईडी न्यायालय का भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों का समय खराब कर रही है। संजय सर, अभी दिल्ली में अभी पानी संकट को लेके बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है। अतिशी जो कि धरना प्रदर्शन कर रही थी अभी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? आतिशी जी को धरना प्रदर्शन छोड़ के जो करने वाले काम है वो करने चाहिए, डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि वो मंत्री हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। अनशन फंक्शन जब होता है, जब ये अन्ना जी वगैरह करते थे हैं, जब ये सरकार में नहीं थे, जब ये सरकार में हैं और ये जल बोर्ड दिल्ली की सरकार के अंडर में आता है केजरीवाल जी के, तो इनको डिसीजन लेने चाहिए ऐसे ताकि जनता के पास जल की पूर्ति हो सके, क्योंकि जल से त्राहिमाम हो रखा है, पानी मिल नहीं रहा है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल जी जेल में। हाँ, तो बात सवाल यही है कि आतिशी जी का कहना है जो यूपी है, चाहे यूपी बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की है और वो हमें पानी नहीं दे रही है। पानी जबकि हथिनीकुंड में पानी भी है, फिर भी हमें पानी नहीं दिया जा रहा है दिल्ली को। आतिशी जी कभी कहती हैं कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, कभी कहती हैं उत्तराखंड पानी नहीं दे रहा है, आज कह रही हैं उत्तर प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। पहले हिमाचल से पानी मांग रहे थे, जहाँ पर कोalition की सरकार थी इनकी, कांग्रेस वालों की। तो मेन था जब कहने का मतलब ये है कि जब तुम मंत्री हो के तुम डिसीजन ही नहीं ले पा रही हो, तुम जाके बात करो। तुम्हारी कौन नहीं सुन रहा है? किससे बात करनी है? गवर्नर से, जो एलजी साहब हैं उनसे बात करिए, जो वहाँ के मंत्री हैं हिमाचल के, उत्तर प्रदेश के, उनसे बात करिए। अगर वो टाइम नहीं देते हैं तो होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह साहब, उनसे बात करिए। कौन टाइम नहीं देगा? सब टाइम देते हैं। तुम जाओ तो सही, तुम धरना प्रदर्शन छोड़ो, ये प्रचार ये बेकार का प्रचार का नाटक है इनका कि करना कुछ है नहीं, सारा बीजेपी के ऊपर डाल दो। बीजेपी क्यों है? जल बोर्ड आपके अंडर में आता है। जब जल बोर्ड आपके अंडर में आता है तो बीजेपी कैसे रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए? उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन वो कहते हैं कि जो सभी लोकसभा की सीटें, 7 लोकसभा की सीटें जो दिल्ली में है वो मतलब बीजेपी जीत चुकी है, तो ठीक है, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेनी चाहिए। कम से कम वहाँ की ही जनता परेशान हो रही है, जनता पिस रही है ना इस राजनीति में। तो एक काम करिए ना, तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें, आतिशी जी इस्तीफा दे दें और खूब धरने पे बैठे, मन करके धरने पे बैठें, और जो सांसद बने उन्हें राज्यसभा से भेज दें, या जो विधान परिषद है उसमें एमएलसी बना के उन्हें मंत्री बना दें। तभी तो लेंगे जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, सांसदों के हाथ में कुछ है ही नहीं। मंत्री जल बोर्ड की आप हो और डिसीजन सांसद कैसे ले लेंगे? सांसद कैसे ले सकते हैं डिसीजन? 7 सीटों पे चलो बीजेपी आ गई है, लेकिन जब मंत्री आप हो, जल बोर्ड आपके अंडर में है, सारी ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेटिक है, जितने भी सचिव हैं, जितने भी जो इनके अंडर में काम करते हैं ब्यूरोक्रेटिक, तो वो आपको रिपोर्ट करते हैं, तो इनकी कैसे मान लेंगे? तो आम आदमी पार्टी जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल जी भी अंदर में है और अभी बाहर निकलने वाले तो फिर से अंदर चले गए, क्या कहेंगे इन सब? नहीं, वो केजरीवाल जी का क्या है, राउ एवेन्यू कोर्ट ने जो उन्हें जमानत दी थी, अब इन्होंने वो कहते हैं भैया वो पॉलिटिक्स है, ये है वो है, ये अभी अंदर ही रहेंगे काफ़ी दिन तक, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनको किया है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट इनको कभी 10 दिन का कहेगा, कभी 20 दिन का कहेगा, तो अभी इनको जेल में ही रहना है। और इनका क्या है, मेन चक्कर क्या है, ये सिद्ध करना चाहते हैं, एक तीर से 2 निशाने मारना चाहते हैं। ये एक तो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी हमको काम नहीं करने दे रही, देखो जी हम तो करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं, और त्राहिमाम हो रखा है जल के लिए। और दूसरा कि जी बगैर केजरीवाल के कुछ नहीं हो पा रहा, केजरीवाल को इसलिए बाहर निकालो जल्दी से, नहीं तो जल के मारे दिल्ली पागल हो जाएगी। ये चक्कर है। तो मतलब आपका कहना है कि एक तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। मैं आपके पास आऊँगी, उससे पहले बात करूँगी, सर क्या कहेंगे एक तीर से 2 निशाने को लेके? जैसे सर ने बताया, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है, मतलब बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, वो चाह रहे हैं केजरीवाल छूट जाए, क्या चाह रहे हैं? देखिए, हर कोई चाहेगा कि केजरीवाल अपने हिसाब से चलेगा, कोर्ट अपने हिसाब से चलेगी,
तो इसमें तो ये तो नहीं कह सकते ना कि केजरीवाल चाहेगा तो वो जमानत हो जाएगी। ऐसे तो उसने ये कहा था कि अगर हमें ले आओगे तो मैं नेक्स्ट डे ही छूट जाऊंगा। तो ये चीज़ें जो होती है वो कोर्ट की जो होती है कोर्ट के हिसाब से ही होती हैं, किसी के इंडिविजुअल बयान से पे इफेक्ट नहीं पड़ता। दिल्ली में पानी संकट चल रहा है, इससे तो दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो रही है ना। सबसे पहले बात तो ये आती है कि अगर ये संकट है तो उसका हल कौन निकालेगा? दिल्ली की सरकार। और दिल्ली की सरकार किसकी दिल्ली है? की सरकार तो अनशन पे बैठी हुई है ना। वो अनशन पे बैठी है। तो अगर मेरे को अपना काम करना है, जिसने काम करना है, अगर वही स्ट्राइक पे चला जाए तो काम कौन करेगा? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि अगर मैंने मेरे हाथ में वर्किंग है, मैंने काम करना है और मैं ही स्ट्राइक पे बैठ जाऊं, किसके अगेंस्ट? अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो जो मेरे को काम करना है मेरे को करना चाहिए, ना कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊं। कि सो बगल वाले राज्य हमें पानी नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वो मतलब दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। आप एक उसका मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बात बताइए, जब प्रदूषण होता है पराली का, वो होता है कि वो जल गई जी, ये हो गया पंजाब में होगी। जब से पंजाब में गवर्नमेंट आई है आपकी, तो अब पंजाब का नाम नहीं आता है तो बताइए। आप तो ये नहीं कहते कि पराली जो है वो पंजाब में जलती है तो प्रदूषण होता है, नहीं कहते ना, क्योंकि अगर दूसरी गवर्नमेंट होगी तो उस पर इल्ज़ाम लगेगा, अगर अपनी होगी तो नहीं लगेगा। सिंपल लॉजिक, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं। ये राजनीति में जनता पिस रही है आखिर हो, मतलब कि इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों तो राजनीति ही कर रही है ना। बात वही आ जाती है ना, आप दोनों को कैसे कह सकते हो राजनीति करने के लिए? आपको क्या लगता है फिर कौन कर रहा है राजनीति? बट नेचुरल है, बीजेपी कहोगे तो बीजेपी कहोगे कर रही है तो मैं नहीं मानता, अगर आप कहोगे तो मैं मानता हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप एक बात और भी देखो इसमें कि राजनीति तो है, अगर इनको 22 दिन के लिए छूट दे दी, जैसे आप एक बात बताइए, 22 दिन को इनको इलेक्शन में कैंपेनिंग करने के लिए छूट दी, अगर इनको नहीं दी होती छूट और 7 सीटें ये हार गए, फिर ये कहते हैं कि अगर मेरे को छोड़ दिया होता तो मैं 7 सीटें जीत जाता। नहीं, हाँ, बिल्कुल वो बोल रहे थे ऐसा, मतलब वो पहले से भी अगर उनको 22 दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता। छोड़ा ही इसलिए गया था कि ये ब्लेम ना लगा दें केजरीवाल जी कि अगर हमारा ये, क्योंकि सिंपैथी वेव ना इनको मिल जाए कि चल रहा था ना कि हमारा नेता जेल में, हमारा नेता जेल में, तो उस चीज़ में ये सिंपैथी वेव लेने के चक्कर में थे। तो मतलब सिंपैथी के चक्कर में या फिर ये दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के चक्कर में ये सब चीज़ हो रहा है। देखो केजरीवाल जी की शुरू से आदत रही है कि वो शुरू से लेकिन हथिनी कुंड के बारे में तो आप जानते हैं ना सर, वहाँ पे कहा जा रहा पानी है लेकिन फिर भी पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, सरकार कह रही है पानी। एक प्रोसेस है ना, मीडिया में आके बोल देने से कुछ नहीं होता है कि जी हमें तो यूपी पानी नहीं दे रहा है। अरे आपने राइटिंग में क्या किससे बात करी है, फ़ोन पे किससे बात करी है, राइटिंग में आपने किससे क्या किया है, क्या आपने एग्रीमेंट किया है, क्या है, ऐसे थोड़ा पानी मिल जाएगा आपको। अब आप एक बात बताइए, वो कह रहे हैं जी पानी छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, कम छोड़ रहे हैं। पहले ये देखो कि आपने स्टोरेज के लिए क्या किया है, आपने वेस्टेज के लिए क्या किया है कि वेस्टेज को कैसे कम करें, उसके लिए आपने क्या किया है। एक बड़ा सवाल है कि पानी के स्टोरेज के लिए क्या किया सर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या मैडम? दिल्ली में अभी पानी संकट, जल संकट बहुत ज़्यादा है, अनशन पे बैठी अतिशी भी अभी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, सरकार अनशन करेगी तो काम कैसे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार रही हो, चाहे शीला जी का भी टाइम था, उस टाइम में भी ये इस मौसम के अंदर दिक्कत पानी की लगातार आती है। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, एक दूसरे के मटके फोड़ना, विपक्ष जो आज मटके फोड़ रहा है, अगर उसी मटकों में पानी पिलाए लोगों को तो कितने पुण्य का काम होगा। आज सियासत इतनी गंदी हो चुकी है कि दिल्ली की राजनीति जो है चारों तरफ से विपक्ष इसको घेरने में लगा हुआ है। अब जब पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, लगातार ईडी, न्यायालय का भी और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों का समय ख़राब कर रही है, उसकी ये आप 40 दिन से आप क्या खोज कर रहे हो कि आप अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई ये ऐसे सबूत नहीं है कि जिसके ऊपर कोई केस करा जा सके दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो भाई साहब कह रहे हैं कि सो दिल्ली सरकार एक तीर से दो निशाने वाला काम कर रही है, एक तरफ बीजेपी को आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को छुड़ाने का ये बस साजिश है सारा कुछ। छुड़ाने का तो छूटेंगे ही वो तो मैडम, जब सबूत नहीं मिलेगा। अब ईडी ने 8 दिन और मांगे सर, तो सबूत क्या कह रहे हैं? अगर सुन लीजिए, हमने तो बहुत पहले से सुना हुआ, सुनिए। बताइए, आप कोर्ट में केस है, ठीक है, अभी सिद्ध तो नहीं हुआ। हम कह रहे हैं देश के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नेता है,
अगर वो करता है तो आप उसे जो सज़ा देना चाहते हो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। ये किसी प्रधानमंत्री या किसी नेता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्हें। हमारे ऊपर तो उल्टा एलजी को थोप रखा दिल्ली के लोगों पे। भाई एलजी को कोई जनता ने जनादेश दिया है? बताइए आप। लगातार ये पार्टी की विफलता है। अब 7-0 अगर 7 सांसद आपके जीते हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या उनका अपना हक नहीं बनता कि दिल्ली के लिए कुछ करा जाए? हाँ, तो 7 जनता मलाई खाते हैं, पिछले 10 साल से खा रहे हैं लगातार।